इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत के बिसुई बराई गांव में है। जी हाँ, ये बिसुई बराई वही गांव है जहां के रहने वाले गोरखपुर के सांसद फिल्म स्टार रवि किशन हैं। रवि किशन 2017 में जब अपने गांव आए थे तो उन्होंने गांव को गोद लिया था और भरे मन से उन्होंने अनाउंस किया था और कहा था कि इस गांव में इतना विकास हो जाएगा कि इस गांव के बाहर जो है एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाना पड़ेगा कि इस गांव को किसी की नज़र ना लग जाए। लेकिन इस गांव में विकास का क्या आलम है, तस्वीरें अगर हम आप दिखाएं तो ये देखिए, ये गांव की सड़क है और किसी भी गांव के विकास का अंदाजा उस गांव के सड़क से लगाया जा सकता है। सड़क देखिए, तो ये सड़क है या फिर नाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ 4 किलोमीटर तक की सड़क जो है रवि किशन ने केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जो है पास करा करके फिर गांव में बनवाया था, जिसका बाकायदे वो जो है आए थे, उन्होंने फीता काट के उद्घाटन भी किया था। लेकिन और गांव में भी क्या समस्याएं हैं हम गांव के लोगों से जानेंगे और आपको पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या हालात हैं, क्या वाकई में ये बिसुई बराई गांव रवि किशन के वादे पे एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाने लायक हुआ है या फिर उनका जो वादा है वो जो है अधूरा रह गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये खास रिपोर्ट, क्या हुआ तेरा वादा। नजर न करो लग जाए कहीं हुस्न, हमारे गांव इतना सुंदर हो जाए ना कि बाहर हमने के नींबू और मरचा पाने के पड़ी। नजर न करो लग जाए ये बिसुई पर आएंगे कहीं हुस्न के कोठी में एगो नींबुआ है 2-4 को मिर्ची लटकाला है छोटी। तो सुना आपने किस अंदाज में रवि किशन ने वादा किया था। अब आपको लेकर चलते हैं उनके गांव और उनके घर की भी तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि रवि किशन के गोद लेने से गांव कितना बदला और यहाँ के सांसद को लेकर के क्या कहती है यहाँ की जनता। हमारा नाम चंपा। कौन गाँव? बराई। रवि किशन यही गाँव के हैं? हाँ, बिसुई का। हाँ, बिसुई का कितना विकास भैल आप लोगों का समस्या है? आप लोगों के हमारे सबके बदे के तक कुछ विकास नहीं भल बा साहब। का विकास भल बा, बत्ती एक खेनाई बा, अनहियार डोलत है। अब रोटे पर पानी करिहा भर बुड़त बा, हाथ गोड़ सर कर गिर जाई, वो समस्या बा साहब। और हमारे के तकुलिए समस्या बा। तो ये देखिए रवि किशन जी का ये घर है, ये बिसुई बराई गांव में पड़ता है और घर की अगर बात करें तो घर के अंदर अभी काम चल रहा है, कोई घर पे मौजूद नहीं है, सब लोग बाहर हैं। तस्वीरें अगर अंदर दिखाएं हम तो आप देखिए, हम चाहेंगे हमारे कैमरामैन थोड़ा आगे जाएं और दिखाएं। अंदर उनके पिताजी की तस्वीर लगी हुई है, स्वर्गीय पंडित श्याम नारायण शुक्ल जी की। और ये देखिए ये पूरा मकान उनका है। और इस गांव को आपको बता दें तो रवि किशन ने गोद भी लिया है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब अपने गांव गए थे, उसके बाद फिर जो है रवि किशन भी अपने गांव आए और उन्होंने इस गांव को गोद लिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखाएं। सबसे पहले देखिए उनका घर है और अभी इस समय यहाँ पे पेंटिंग का कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? मैं शंकर शुक्ला। मया शंकर शुक्ला जी, क्या लगते हैं आप रवि किशन जी? रवि किशन में चचा का लड़का भाई लगे ना। अच्छा, आपके भाई लगते जी जी। अच्छा, वो आपसे छोटे हैं बड़े हैं? नहीं, बड़े हैं। वो छोटे हैं। अच्छा, वो छोटे हैं, हम बड़े। हाँ। अच्छा, तो कितना आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ है? अरे सड़क जो बनी है, जो केशव प्रसाद मौर्य से उन्होंने ही पास खाना दे दी का, सड़क खाना दे दी। सड़क जब अच्छी रहेगी तभी तो आप लोग आएंगे जाएंगे। जी, अच्छा रहे, बढ़िया हो, बन जाए तो सब आवे जाए। अच्छा, बस के लिए जरूरी है कि बेहरा से बनाए तो बस जरूर। अच्छा, बस चलनी चाहिए जरूर। अस्पताल भी एक बनवाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अस्पताल भी बनेगा। अस्पताल का जरूरी तो नहीं है, बाकी अरे बस तो जरूरी है। अस्पताल नहीं जरूरी है, मतलब बीमार होते हैं कितना दूर जाना पड़ता है? बस इधर सिंदूरा ज्योति ज्वाला है ये। अच्छा, सिंदौरा। अगर सरकारी अस्पताल आपके गांव में बन जाएगा तो गलत है, जरूरत नहीं है। अब भाई आप लोग सब बीमार नहीं होते क्या? नहीं, आप लोग समझे भाई। अब हम नहीं बताते, नारखोर है, सब लोग घरे घरे भी काट देते हैं। अच्छा, कटवा देते तो और अच्छा है। तो रिस्क की बात है ना, घरे घरे जब नार को काट दी हैं, लड़का पैदा कर रही हैं, तब तो रिस्क हो जाए। सबसे बड़ी अस्पताल हो जाए तो सुविधाएं मिली ना। हाँ, बन जाए तो और सुविधा हुआ कि भाई पब्लिक पेपर एक बार कहा था यार जरूरी ना, एक बार कहा था बन जाए तो और सुविधा। बन जाए तो पब्लिक बसिया ज्यादा जरूरी है कि अस्पताल? नहीं, बस ही का जरूरी हो।
बस जरूरी है। बस जरूरी है। तो बस ये बीमार हुआ तो बस ये लेके चल भी जाई बनारस तक ना? हाँ बस जरूरी है। अब बन जाता हो सरकारी तो 2 रुपया का पेपर कर अपन भाई बन जाए तो बढ़िया हो। चलिए फिलहाल ये कह रहे हैं कि बन जाए जरूरी है। आप हमारे साथ कुछ और लोग हैं इस गांव के बिसोई बराई के, हम इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है। अतुल जी आप पड़ोसी लगते हैं रवि किशन शुक्ला जी के पड़ोसी हैं हम। हाँ जी। अच्छा 2017 में एक रामलीला मंच का उन्होंने उद्घाटन किया था और गांव में उन्होंने झाड़ू भी लगाया था और उसके बाद उन्होंने अपने गांव को गोद लिया था। उन्होंने कहा था अपने फिल्मी अंदाज में कि इस गांव में इतना विकास हो जाएगा कि वह एक नेबुआ 2-4 गो मिर्ची जो है बिसोई बराई में लटकाना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको 2017 से 2023 चल रहा है, ये नौबत आई? सर 2017 से 2023 तक ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि नींबू मिर्ची लटकानी पड़ेगी, पर जैसे कि हमारे गांव में 2-4-6 घर हम लोग ऐसे थे कि हमारे यहाँ आने के लिए रास्ता तक नहीं था, है ना, और बहुत मुश्किल से हम लोग किसी तरीके से बाहर निकल पाते थे, मेन रोड पे जा पाते थे। तो उनके प्रयासों से रास्ता हमारे गांव में आ गई, जिससे कि खड़ंजा वगैरह लग गया सर, तो हम लोग आसानी से बाहर निकल पाते हैं। और यहाँ पे सोलर लाइट लगवाने की उनकी इच्छा थी तो वो भी उन्होंने लगवाया गांव में, और कुछ रोड पे भी 1-2 सोलर लाइट्स लगवाई उन्होंने, जैसा कि उन्होंने पहले से कहा हुआ था। और वो प्रयास तो करते ही रहते हैं, लेकिन जैसा अपेक्षित था, जैसा हम चाह रहे थे, उस हिसाब से विकास यहाँ नहीं हो पाया है। तो आप लगा लीजिए कि 100% में से 35-40% तक ही उनकी बात जो है वो उतना ही गेन कर पाए हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि अभी मतलब आप भी ये मानते हैं कि मतलब 35-40% ही जो है अपने वादों पे खरा उतर पाए? हाँ, लेकिन हमें उम्मीद है अभी भी कि आगे चल करके हो सकता है। 6 साल हो गए। 2017 में उन्होंने वादा किया था, गांव को गोद लिया था उन्होंने, और अब जब से वो गोरखपुर सांसद हो गए हैं और लगातार गोरखपुर में विकास की गंगा बह रही है, आप भी देखते होंगे। सर हमारा देश आज़ाद हुआ 75 वर्ष हो गए सर, है ना, लगभग शायद 75 वर्ष हो गए। तो तब से जो कुछ नहीं हुआ, 0% से 35% पे भी अगर आया, 40% पे भी आया, तो हम तो इससे ही खुश हैं, है ना। लेकिन हाँ, हमें अपेक्षा और भी थी, हमारी अपेक्षाएं और भी थी, लेकिन अब देखिए उम्मीद ही की जा सकती है, और क्या कर सकते हैं। अच्छा अगर आप क्षेत्र के सांसद की बात करें, मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की, मछली शहर लोकसभा आपका पड़ता है, बीपी सरोज जी सांसद है, भाजपा के यहाँ पे भी हैं, वो आते हैं गांव में, कितना कार्य उन्होंने कराया है क्या? तो कभी नहीं आए इस गांव में। हमारा गांव देखिए सर, जौनपुर बनारस के बॉर्डर पे पड़ता है, तो एकदम और छोर का गांव है। तो यहाँ पे तो हमको नहीं पता कि बीपी सरोज कब आए थे और कब नहीं, कभी नहीं आए, और उनके तरफ से तो कोई प्रयास यहाँ हुआ नहीं है आज तक। ऐसे कैसे कह रहे हैं? कोई कार्यक्रम पड़ता है आप सांसद जी के यहाँ तो उसमें ये तो केवल सांसद जी के ही प्रयासों से संभव हो पाया है ना। सांसद जी जब नहीं थे तब बीपी सरोज जी तो आते रहते हैं ना इनके घर पे, तो कोई कार्यक्रम पड़ता है तो आते रहते हैं ना। तो कार्यक्रम में शरीक होना और विकास, ये 2 अलग चीज़ें हैं ना प्रभु। तो आप भी ये मानते हैं कि हाँ गांव में विकास के लिए, गांव वालों की समस्याएं सुनने के लिए मछली शहर के सांसद बीपी सरोज नहीं आते? ऐसे नहीं आते हैं, और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, सभी आते हैं। और हमारे ग्राम प्रधान की भी बहुत मतलब प्रयास रहे हैं विकास कार्यों में हमेशा। अभी हमारे गांव में एक मंदिर बन रहा है, जिसमें हमारे रवि किशन शुक्ला जी का बड़ा सहयोग रहा है, और हमारे ग्रामवासी भी सभी ने मिल करके उसमें सहयोग करके बहुत प्रयास करके मंदिर, बहुत अच्छा सा शिव मंदिर निर्माण हो रहा है, और इससे भी हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। एक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल भी बनवाने का उन्होंने वादा किया है। हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि हमारे यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ पे सुचारू रूप से प्राथमिक चिकित्साएं और थोड़ी बहुत हो पाए हमारे मतलब गांव के लोगों की। मतलब आप ये मानते हैं कि परिवहन विभाग को जो है एक बस भी चलानी चाहिए, आने जाने के लोगों को सुविधा मिले? हाँ, सब सुविधा मिले सर, थोड़ी बस वगैरह चलनी चाहिए सर यहाँ से। यहाँ बिल्कुल देखिए, तो ये गाँव के लोग हैं, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जितना इन लोगों को उम्मीदें थी कि विकास होगी, उतने विकास नहीं हुए। 35 से 40% विकास हुआ है। लेकिन एक अहम सवाल गांव वालों ने खड़ा कर दिया है मछली शहर लोकसभा के सांसद बीपी सरोज के ऊपर। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सांसद जी कभी गांव में आते ही नहीं, सिर्फ जब रवि किशन जी के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तब वो दिखाई दे जाते हैं। वैसे गाँव के लोगों की समस्याएँ सुनने के लिए या गाँव में विकास कार्यों को देखने के लिए कभी उनका आना नहीं होता। सामने 2024 का चुनाव है, अगर अब भी सांसद महोदय आप नहीं चेतते हैं तो निश्चित तौर पे ये जनता 2024 में आपको आईना दिखाने का काम करेगी।